वेलकम टू एसपी स्पॉट हाइब्रिड सिस्टम स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक 12 जो है उसका पार्ट 2 वीडियो है ये। और यहाँ पे आपके पास 26 तक हमने डिस्कस कर लिया था, आगे आ जाएंगे 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन है बेटा, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मैजेंटा, सी ग्रीन, टर्क्यूज। तो यहाँ पे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, दे आर मेराइन क्रिएचर्स, मैजेंटा, सी ग्रीन। तो ये कलर्स दिख रहे हैं आपके पास, तो दे आर कलर्स, ठीक है। 27 डी पार्ट। 28 फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स। तो अब आपको राइट पेयर्स बताने हैं। तो अब यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है कंट्री और कैपिटल, अब जापान का कंट्री मॉस्को है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास कंट्री एंड कैपिटल बी पार्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाएगा ठीक है बेटा, यहाँ पर आया है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है बेटा कंट्री एंड कैपिटल का पेयर, ठीक है। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, जापान का कैपिटल क्या होता है बेटा टोक्यो, इटली का रोम, कनाडा का है ओटावा, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। तो आपके पास ये दोनों कंडीशंस नहीं है। पोर्तुगाल का लिस्बन है। तो आपको अब जब लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो यहाँ पर आपको बेसिक कंडीशंस भी याद करनी है, जैसे कंट्री हो गया और उनका कैपिटल हो गया, कंट्री हो गया उनका करेंसी हो गया, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस भी लर्न करनी है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास यूएसए का वाशिंगटन डीसी, इटली का रोम एंड पोर्तुगल का लिस्बन। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देयर आर 3 वर्ड्स गिवन विच आर समथिंग कॉमन इन अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से कुछ कॉमन है यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे ग्नू, यू एंड क्रॉल, ये क्या है बेटा, दीज आर वर्ड्स। आपको फाइंड आउट कर, दीज आर फास्ट रनर, स्मॉल इंसेक्ट, एनिमल पेस्ट। तो ये नहीं है, ये है बेटा दीज आर वर्ड्स, परिंदे हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन देयर आर सिमिलर प्रॉपर्टीज, फाइंड द वर्ड विच इज नॉट मैचिंग द अदर। अब कौन सा है जिसमें सभी प्रॉपर्टीज किसी के मैच नहीं कर रहे। तो ये है आईज, ईयर्स, थ्रॉट, लेग्स। तो ये बॉडी पार्ट्स है बेटा, आई, ईयर, लेग्स। थ्रॉट जो है ये आपके बॉडी पार्ट नहीं है, ये आपके बॉडी के अंदर है थ्रॉट, जो आपका गला। तो ये आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 30 का आ गया बेटा सी। 31 का आ गया, अमंग द ऑप्शंस देयर आर दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, फाइंड द वर्ड नॉट मैचिंग द अदर। तो अब आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। शेयर्स, सैलरी, इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड्स। शेयर्स आप लोग उसके लिए खरीदते हो, इंश्योरेंस पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, प्रोविडेंट फंड अपनी शेयर्स इंश्योरेंस हो रही ये अपनी सिक्योरिटी के लिए आप लोग बनाते हो। लेकिन सैलरी जो है ये आपको काम करने का मिलता है, ये आप लोग खरीदते हैं लेकिन ये आपको काम करने का मिलता है। तो 31 इज फॉर सैलरी सी। 32 अमंग द ऑप्शन दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, फाइंड द वर्ड्स विच आर नॉट मैच। अब पल्लवास, चोलास, चिराज एंड चंदेल्स। तो यहाँ पे इन सभी में से ये पल्लवास जो है, चोलास जो है, चंदेल जो है, ये जो 32 है ये बेटा सभी के क्या थे, साउथ रूलर्स थे। तो चिराज नहीं थे, तो चिराज इज द करेक्ट आंसर। चिराज इज द ऑड वन, ठीक है। अमंग द 4 ऑप्शंस which have the same properties, find the odd one। क्वाड, फुट, यार्ड, इंच, ठीक है। तो फुट, यार्ड और इंच क्या है, मेजर्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो आपका ऑप्शन आ गया 33 का ए पार्ट, क्वाड, ठीक है। क्वाड इज द मेजर ऑफ लिक्विड। क्वाड किसका मेजर है बच्चे, लिक्विड का। नेक्स्ट आ गया 34, नाइट इज कोडेड एज 29, नाइट, NIGHT, नाइट इज कोडेड 9, I is quoted as 19, G is quoted as 15, H is quoted as 17 and this is quoted as 41। How cold is quoted as, cold को किस तरह से कोड करेंगे। आप देखेंगे नाइट कौन से नंबर पे है, N कौन से नंबर पे है बेटा, वर्ड N जो है बच्चे वो है आपके पास 14th पर। हमने किया था इजोट
N is 14, O is 15, N is 14. I, G H I, I J, I J, I J, J stand to I is 9, 15. G, G is your E F G H I, G E F G, E is 5, F and G, E 5 तो ये हो गया 7. H I J, H I J, H I J, H is 10, 9, 8. T is your 20. आप इनको देखोगे मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाता है 29, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाता है 18 + 1 19, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाता है 15, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाता है 70, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाता है 41. इसी तरह से आपको कोल्ड करना है. C is 3, O is 15, J K L ये 10 है 11 12. D is 4, तो मल्टीप्लाई 2 + 1 3 to 6 + 1 7, मल्टीप्लाई 2 + 1 30 + 1 31, मल्टीप्लाई 2 + 1 25, मल्टीप्लाई 2 + 1 4 to z + 1 9. तो यह जगह 7 31 25 9. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक. विच ऑफ द लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q. तो 35. ठीक है 35 G एंड Q के बीच में कौन सा लेटर लाई करता है. ठीक है तो G कौन से नंबर पे है बेटा G H I J K L M N O P Q. तो कितना आ गया यहाँ पे G इसके बीच में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है. तो 4 यहाँ पे कर दीजिए 4 यहाँ पे कर दीजिए. ऑप्शन आ गया G. मिडवे बिटवीन G एंड Q. G H I J K L है यहाँ पे J K L सॉरी G H I J K L M N O. हाँ ये L है. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन बेटा. 36 क्वेश्चन क्या है बच्चे. पॉइंट P इंट्रोड्यूस Q. P ने K को इंट्रोड्यूस किया सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ. ये किसका हस्बैंड है husband of the granddaughter of the father of my father. तो ये जो K है बेटा K is the husband of husband किसका है of the granddaughter of the father of my father. तो मेरे फादर के जो फादर हैं उनकी ग्रैंड डॉटर का ये हस्बैंड है. तो मेरे फादर के फादर. ठीक है तो ये P और ये आपस में सिस्टर हो गए. इसके फादर जो हो गए के फादर इसके फादर के फादर हैं जो. ठीक है P इज फादर और उनके फादर. उसने क्या पॉइंट P इंट्रोड्यूस किए K को इंट्रोड्यूस किया. उसने कहा कि K जो है वो हस्बैंड है किसका है. ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द. इसकी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है ऑफ द फादर ऑफ माय फादर. तो मेरे फादर के फादर का जो ग्रैंड डॉटर है उसका P हस्बैंड है. तो अगर इसका हस्बैंड ये जो है इनकी ग्रैंड डॉटर है और P के फादर तो मतलब P भी इनका ग्रैंड सन हुआ. ठीक है सन है या डॉटर है. हाउ K इज रिलेटेड टू P. तो K जो है वो P से किस तरह से रिलेटेड है. तो ये ब्रदर इन लॉ हो गया क्योंकि इसकी बहन का हस्बैंड है. तो दैट इज योर ब्रदर इन लॉ. पॉइंटिंग आउट अ पिक्चर ओल्ड मैन. पॉइंटिंग आउट अ पिक्चर ओल्ड मैन सेड. पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ ओल्ड मैन. दीपक said his son is my son's uncle. His son दीपक ने कहा his son is my son's uncle. His son is दीपक ने
इस ओल्ड मैन की फ़ोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। तो इसके बेटे का अंकल कैसे हो पाएगा जब ये दोनों आपके पास ब्रदर्स यहाँ होंगे, कुछ होंगे। हाउ के इज़ रिलेटेड टू पी, नहीं, हाउ ओल्ड मैन इज़ रिलेटेड टू दीपक। तो दीपक के साथ कैसा रिलेशन है उसका, तो ये अंकल होगा अगर इसके बेटे का, तो ये दोनों भाई होंगे, ठीक है। दैट मीन्स ओल्ड मैन दीपक का क्या है, फादर। 37 डी पार्ट, ठीक है। 38 क्या आ जाएगा, मीता इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। मीता गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट, तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा, टर्न्स राइट, देन अगेन, देन राइट अगेन, देन राइट अगेन, एंड देन गोज लेफ्ट, फिर लेफ्ट चलेगी। इन विच डायरेक्शन इज सी, अब किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका ईस्ट है बेटा, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। 39 फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। तो स्क्वेयर्स कितने बन सकते हैं बेटा, तो पहले हम सिंगल स्क्वेयर्स देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वेयर सिंगल बन गए। फिर उसके बाद एक स्क्वेयर ये बन रहा है, एक स्क्वेयर ये भी बन रहा है, 2 स्क्वेयर हो गए, एक स्क्वेयर ये भी बन रहा है 3, और एक स्क्वेयर ये बन गया 4, 9 + 4, और एक ये पूरा स्क्वेयर बन रहा है +1, टोटल स्क्वेयर हो गया बेटा 40, ठीक है। 40th आ गया। विच ऑफ द गिवन फिगर फॉर्म्ड बाई द गिवन सेट ऑफ पीसेस, इनसे कौन सा फिगर बन सकता है, तो ये आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपके लिए 40 का सी पार्ट है, इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आगे कंटिन्यू द गिवन सीरीज, तो ये इस तरह से है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 42 आ गया, ए इज ग्रेटर देन आर, पी इज ग्रेटर देन के, एंड के इज ग्रेटर देन एल। यहाँ आर नहीं है बच्चे, यहाँ पी है। ए इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग है, ए इज ग्रेटर देन के है, ए ग्रेटर देन पी है, तो ये डेफिनेटली बात है, फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड है पी इज ग्रेटर देन एल, तो पी जो है वो ग्रेटर देन एल है, ठीक है। एल इज ग्रेटर देन पी, अब एल जो है वो ग्रेटर देन पी है। अब इसको देखिए, अगर पी ग्रेटर देन एल यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो एल लेस देन है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एल ग्रेटर देन पी, तो ऑप्शन सी जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। डी को भी देख लीजिए, ए ग्रेटर देन एल, तो इस पैटर्न में चल रहा है, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो ए डेफिनेटली ग्रेटर देन एल होगा, डी भी करेक्ट है, सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 43 क्या है बेटा, ए मीन्स पॉजिटिव, बी मीन्स मल्टीप्लाई, सी मीन्स डिवाइड, एंड डी मीन्स माइनस, तो ये है 17A 12B 20C 5D 15। तो A मीन्स पॉजिटिव, B मीन्स मल्टीप्लाई, C मीन्स डिवाइड, एंड D मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो वर्ड मॉस कहता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। पहले आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 60 माइनस 15 0 50। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 44 है बेटा, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच अकर इन अ डिक्शनरी, जिस तरह से डिक्शनरी में होता है। तो सारे वर्ड पी से है बेटा, तो पहले तो पी से ही आएगा, ठीक है, पी पी पी। उसके बाद है आर आर आर, सभी में आर है, तो ये तो सेम आएगा। उसके बाद सभी में ए है, फिर उसके बाद है सी। अब पहले 3 वर्ड सभी में सेम है, पी आर ए पी आर ए पी आर ए पी आर ए पी आर ए। उसके बाद इसमें भी सी है, इसमें भी सी है,
उसके बाद N है, तो 2 में C है, ठीक है। C के बाद क्या आ जाता है, E F G H I, फिर उसके बाद C भी हो गया, I भी हो गया, J I J K L M N O P Q R S T U V, ठीक है। Y P R Y आ गया, तो प्रेयर तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद C वाले 2 है ये P R A C T, अब P R A C के बाद T भी है दोनों में, C T I दोनों में है, तो C T I दोनों में कर लीजिए। फिर उसके बाद C भी दोनों में है, इसके आगे AL है, इसके आगे E है, तो AL वाला पहले आएगा, E वाला बाद में आएगा। प्रैक्टिकल भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, प्रेयर भी हो गया। अब ये रह गए प्रैंक और A, इसके बाद N और A, I और N है, तो डैट मीन्स प्रेज पहले आ गया और एंड वाला बाद में आएगा। तो ये हो गया प्रैक्टिस B, यानी प्रैक्टिकल B, प्रैक्टिस E, प्रेज योर A, प्रैंक इज योर C एंड प्रेयर इज योर D। B E A C D, B E A C D फर्स्ट आ गया आपके पास बेटा, ठीक है। 44th का A पार्ट आ गया आपके पास, A पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो यही पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद है अरेंज द वर्ड्स विच शुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर। 45 हील, स्कल, थिग्स, शोल्डर, स्टमक, तो ये सारे बॉडी में से कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो सबसे ऊपर होता है बेटा स्कल, फिर उसके बाद आते हैं शोल्डर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टमक आता है, उसके बाद थिग आते हैं, और उसके बाद हील आता है। तो स्कल इज योर B पार्ट, shoulder is your C part, stomach is your E part, thick is your D part and heel is your A part। तो B C E D A, B C E D A, B C E D A ऑप्शन A पार्ट, इसका भी सेम ही ऑप्शन A पार्ट ही करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 46th, which one of the given responses would be a meaningful order in the following words। तो कौन से मीनिंगफुल ऑर्डर है आपके पास, तो मीनिंगफुल ऑर्डर देखेंगे इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फेम। तो सबसे पहले बेटा एजुकेशन होता है, पहले आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो बच्चे इनकम आएगा, इनकम आएगा अगर आप काम अच्छा करेंगे, तो फेम लास्ट में होता है, ठीक है। तो पहले आपका एजुकेशन आ गया, फिर एम्प्लॉयमेंट आ गया, फिर उसके बाद इनकम आ गया, और C आता है फेम लास्ट में। D C B D A C, B D A C ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। 46 47 विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। तो यहाँ पे है मदर, क्राइंग, स्माइलिंग, इन्फेंट और मिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे बेटा क्राई करेगा, ठीक है, क्राई करेगा वो इन्फेंट होगा, फिर उसके बाद न्यू बॉर्न बेटा बबी है तो वो क्राई करेगा सबसे पहले, फिर वो बच्चा बड़ा होता जाता है, इन्फेंट का कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मदर, मदर मिल्कर, मिल्क दैट चिल्ड्रन, चाइल्ड जो भी है, और उसके बाद जब वो दूध पिएगा तो उसके मुंह पे स्माइल आएगा, तो उसके फेस पे स्माइल आएगा। तो सबसे पहले क्राई P, देन इन्फेंट इज D, मदर इज योर A, मिल्क इज योर E एंड स्माइलिंग इज योर C। B D A E C, B D A E C, B D A E C। 47th with A part, ठीक है। 48th अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस। कर्ड, घी, कौ, ये कौ है बेटा, मिल्क एंड बटर। तो सबसे पहले कौ आएगा, फिर उसके बाद मिल्क आएगा, उसके बाद आप उसका कर्ड बनाएंगे, ठीक है। कर्ड के बाद बटर बनेगा, और बटर के बाद घी बनेगा बेटा, घी लास्ट में। तो कौ इज़ योर C पार्ट, मिल्क इज़ योर D पार्ट, कर्ड इज़ योर A पार्ट, butter is your E part and ghee is your B part। C D A E B, C D A C D A E B, option C is your correct answer। next आगे 49th, which of the following diagram best depict the relationship between pen, pencil and eraser। pen, pencil, eraser। अब ये सारे अलग अलग हैं बेटा, पेन भी अलग है, पेंसिल भी अलग है, इरेजर भी अलग है। पेन, पेंसिल, इरेजर,
तो ये सारे अलग अलग आ गए आपके पास। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप प्लैनेट सैटर्न एंड सन। 50 प्लैनेट सैटर्न एंड सन। तो सैटर्न बेटा एक प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट के सेट के अंदर आएगा, और सन आपके पास प्लैनेट नहीं है, ठीक है, तो ये अलग आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसके बाद 51 आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गर्ल हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। तो ये आपके पास एक डाटा है, डायग्राम शोज द शेप्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयड गर्ल्स एंड अनमैरिड। ये सर्कल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्लॉयड को और ये अनमैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग अ गर्ल हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। आपको उन गर्ल्स को बताना है जो एम्प्लॉयड है बट अनमैरिड है। तो एम्प्लॉयड है बट अनमैरिड है, एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, एम्प्लॉयड भी है अनमैरिड में, दैट इज नंबर 4। 51 पे ओके सॉरी रिप्रेजेंटिंग अ गर्ल हु इज एम्प्लॉयड एंड अनमैरिड। गर्ल भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयड भी होनी चाहिए और अनमैरिड, तीनों में होनी चाहिए, दैट इज नंबर 5। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 52 में है आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग अ गर्ल हु आर एम्प्लॉयड। अब आपको वो बताना है, आपको वो गर्ल बतानी है जो एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड और गर्ल में एक ही ऑप्शन है बी। 53 आ जाएगा आपके पास आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग ए गर्ल हु आर अनमैरिड। अब आपको वो गर्ल बतानी है जो अनमैरिड है। तो गर्ल और अनमैरिड में एक ही कंडीशन है, दैट इज 6, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन इन अ ग्रुप हु आर एम्प्लॉयड एज वेल एज अनमैरिड। अब आपको आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, अब आपको वो रीजन आइडेंटिफाई करना है हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, जो एम्प्लॉयड भी हैं और अनमैरिड भी हैं। एम्प्लॉयड और अनमैरिड इज नंबर 4। नंबर 4 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो ये था ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर हमारे में नहीं है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये था आपका पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।